हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लैंग्वेज डेक एकेडमी। सो आज के टॉपिक में हम कवर अप करेंगे स्पीकिंग पार्ट 1 क्वेश्चंस ऑन चॉकलेट। सबसे पहले हमने प्रीवियस स्लाइड्स में कवर अप किए थे स्पीकिंग के पार्ट 1 के क्वेश्चंस वेदर पे, और मैंने आपको क्यू कार्ड्स बताए थे हम कैसे अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं। आज मैं अपने टॉपिक में कवर करूंगी चॉकलेट। सो बिफोर आई एम गोइंग टू स्टार्ट स्पीकिंग, आपको मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी, इन केस अगर आपको लिसनिंग के ब्लैंक्स में, फिल इन द ब्लैंक्स में अगर आपको कहीं पे आंसर चॉकलेट आता है तो प्लीज़ अपने स्पेलिंग्स को ध्यान से लिखिएगा। इट्स CHOCOLATE, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है वो क्या लिखते हैं CHOCLATE। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सो प्लीज कीप इन योर माइंड कि आपके चॉकलेट के स्पेलिंग क्या होंगे, CHOCOLATE। So let's get started. तो सबसे पहले एग्जामिनर आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, हाउ ऑफन डू यू ईट चॉकलेट। हाउ ऑफन का मतलब क्या है? ऑफन मतलब होता है अक्सर, कि अक्सर आप चॉकलेट कब खाते हो। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, वो बोलते हैं येस आई ईट चॉकलेट, जबकि उसने पूछा ही नहीं है कि वेदर डू यू ईट चॉकलेट और डू यू नॉट ईट चॉकलेट। उसने पूछा है कि कब खाते हो आप चॉकलेट। तो आपका आंसर येस और नो या फिर डेफिनेटली, यूजुअली, ऑफनली ये नहीं होगा। ऑफनली आप कह सकते हो बट नॉट, आप यूजुअली भी कह सकते हो, लेकिन येस सर्टेनली हो सकता है आपका आंसर, लेकिन डेफिनेटली नहीं होगा। ठीक है, वेल भी नहीं होगा, ऑफ कोर्स भी नहीं होगा। इस तरह के आप कनेक्टर्स नहीं यूज कर सकते हो जब आपसे क्वेश्चन पूछा हो अक्सर आप चॉकलेट कब खाते हो। तो आपका इसका आंसर कैसे होगा? अगर आप चॉकलेट नहीं खाते हो तो आप कैसे बोलोगे, आई डू नॉट ईट चॉकलेट्स ऑफन। बस इतना आप याद रखिएगा कि अगर आपका जो क्वेश्चन है वो प्रेजेंट टेंस में है तो आपका आंसर भी प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अब यहाँ पे अगर आप कहते हो कि आई डिड नॉट ईट चॉकलेट्स ऑफन, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि वो प्रेजेंट में पूछ रहा है कि आप अक्सर खाते हो या नहीं खाते हो। तो हम बोल रहे हैं आई डू नॉट ईट चॉकलेट्स ऑफन, आई टेक इट ट्वाइस इन अ वीक। मैं वीक में 2 बार चॉकलेट खाता हूँ। या फिर और व्हेन माय फ्रेंड्स गिव मी एज अ गिफ्ट, या फिर जब मेरे फ्रेंड्स मुझे गिफ्ट देते हैं मैं तब चॉकलेट खाता हूँ। वेरी इजी आंसर, आप इसको ऐसे भी बात कर सकते हैं। या फिर आप अगर कह रहे हो कि मैं खाता हूँ चॉकलेट तो आप कैसे बोलोगे, यूजुअली व्हेन आई गो आउटसाइड विद माय फ्रेंड्स, जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता हूँ, आई लव टू ईट डार्क चॉकलेट एज इट हैज काउंटलेस बेनिफिट्स। ठीक है, अगर वो पूछ ले आपसे कि किस तरह के बेनिफिट्स हैं आपके, तो आप बोल सकते हो कि वो मेरी हेल्थ को मेंटेन रखने में हेल्प करता है, उससे आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है या फिर आपका जो ब्लड प्रेशर है वो क्या रहता है, कीप इन कंट्रोल रहता है। तो इस तरह से आप अपने आंसर दे सकते हो। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वो पूछ ले आपसे व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर, सॉरी व्हाट इज योर फेवरेट फ्लेवर। तो आप क्या बोलोगे? आपने क्योंकि पहले प्रीवियस स्लाइड में मेंशन करा था कि मुझे डार्क चॉकलेट्स बहुत पसंद हैं, तो आप ऐसे भी कह सकते हो एज आई सेड अर्लियर आई लव डार्क चॉकलेट्स। तो और अब डार्क चॉकलेट्स आगे किस किस तरह की होती हैं, क्योंकि उसने फेवरेट फ्लेवर पूछा है, तो आप कैसे बोलोगे? सो अब सो की जगह आप देयरफॉर भी बोल सकते हो, आई प्रेफर टू ईट बॉर्नविल और नेस्ले एल्पाइनो। ये आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? डार्क चॉकलेट्स के आगे क्या आ जाएंगे? नेम्स आ जाएंगे, फ्लेवर आ जाएंगे। राइट गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इज चॉकलेट एक्सपेंसिव इन इंडिया। एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी, और इन इंडिया भी पूछ सकता है वो, या फिर इन योर कंट्री भी पूछ सकता है। तो आप कैसे आंसर दोगे? वेल ऑल द चॉकलेट्स आर नॉट मच एक्सपेंसिव। आप सारी की सारी चॉकलेट्स जो हैं वो महंगी नहीं है। वेयर एज फ्यू चॉकलेट्स सच एज डेयरी मिल्क सिल्क एंड हेजलनट चॉकलेट आर क्वाइट एक्सपेंसिव। कुछ चॉकलेट्स जो है महंगी हैं, लेकिन कुछ चॉकलेट्स जो हैं उनकी क्या है, चीप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल उनका रीजन आप कह सकते हो, फ्यू चॉकलेट्स जो हैं उनका रीजनेबल प्राइस है या एफोर्डेबल प्राइस है। सच एज उन चॉकलेट्स का नाम भी आप ले सकते हो, जैसे आ गया मिल्की बार, आ गया किटकैट, आ गया एटसेट्रा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू एट चॉकलेट। क्या आपको याद है कि आपने फर्स्ट टाइम चॉकलेट कब खाई थी? तो मैं कह रही हूँ कि नहीं, मुझे नहीं याद है। वेल आई डिड नॉट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, मुझे डेट नहीं याद है, बट आई थिंक
जब मैं 5th ग्रेड में थी, व्हेन आई वाज इन माय 5th ग्रेड, आई टेस्टेड इट ऑन माय क्लासमेट्स बर्थडे एंड आई एट नेस्ले। मैंने कौन सी चॉकलेट खाई थी? मिल्की बार खाई थी एंड इट वाज टू डिलीशियस, राइट। अब मेरा क्वेश्चन किस टेंस में था? पास्ट टेंस में क्वेश्चन था, तो मेरा आंसर भी किस टेंस में जाएगा? पास्ट टेंस में जाएगा। इस चीज का बस आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इज चॉकलेट फेमस इन इंडिया? पहले क्या था? इज चॉकलेट एक्सपेंसिव इन योर कंट्री? महंगी। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है पॉपुलर है, फेमस है या नहीं है, तो आप बोलोगे इंडीड, एब्सोल्युटली, ऑल द यंगस्टर्स, किड्स एंड एडल्ट्स आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट। सब खाते हैं, यंगस्टर्स भी खाते हैं, किड्स भी खाते हैं और एडल्ट्स भी खाते हैं। वो किस में है? आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग चॉकलेट। और वो किस किस तरह की चॉकलेट खाते हैं? कैडबरी एंड नेस्ले क्या है? आर फेमस ब्रांड्स इन इंडिया। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आप अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं और हम आने वाले लेक्चर में कवर अप करेंगे। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको मीनिंग समझा देती हूँ इन क्वेश्चन का। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक पीपल यूज चॉकलेट डिफरेंटली नाउ देन इन द पास्ट। अब यहाँ पे आप वो कह रहा है कि क्या आपको लगता है कि जो आजकल के लोग चॉकलेट यूज कर रहे हैं वो डिफरेंट वे में यूज कर रहे हैं देन इन द पास्ट, मतलब पास्ट में वो किसी और तरीके से सिर्फ चॉकलेट खाते थे, लेकिन आजकल जो लोग हैं वो चॉकलेट किस में यूज कर रहे हैं? फॉर मेकिंग केक्स के लिए यूज कर रहे हैं और डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप इसका आंसर बताओगे येस और नो में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज चॉकलेट गुड फॉर हर हेल्थ? एज आई सेड अर्लियर, आपने बोला था कि येस इसके बहुत ज़्यादा काउंटलेस हेल्थ बेनिफिट्स हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली गुड फॉर हेल्थ आप कह सकते हो। और बताओगे किस किस तरह, रीजंस बताओगे कैसे ये हेल्थ में बेनिफिशियल है। इवन डॉक्टर्स क्या करते हैं? रेकमेंड करते हैं टू ईट चॉकलेट। हैव यू एवर गिवन चॉकलेट एज अ प्रेजेंट टू समवन? प्रेजेंट का मतलब होता है गिफ्ट। क्या आपने चॉकलेट गिफ्ट करी है किसी को और क्यों करी है? आप उसका रीज़न बताओगे। डू यू लाइक डेजर्ट? डेजर्ट मतलब क्या होता है? आपकी स्वीट डिश। तो आपको क्या स्वीट डिशेस खाना पसंद है? इस तरह के क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए सो दैट आई विल मेक यू करेक्ट। एंड अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।